सभी को ओम। As you all know, today is 7th International Yoga Day. So happy International Yoga Day to all of you. And we must practice yoga daily as there are many benefits of doing yoga. हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी दोनों ज़्यादा एक्टिव रहते हैं योग करने से। हम ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, होल डे बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारा फोकस भी बेटर होता है। और आजकल आप लोगों को पता है यंगस्टर्स में काफ़ी यंग एज पर छोटे बच्चों में भी बहुत कॉमन डिजीज़ हो जाते हैं, जिसमें से कॉमन है स्लिप डिस्क। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा फिजिकल वर्कआउट इतना नहीं है, बस नॉर्मल वर्कआउट रहता है कि फ़ोन यूज़ कर लिया या घर में ही है, या कोई एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं जिससे मूवमेंट नहीं होता है, तो बॉडी में डिजीज़ पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब मैं आपसे बैक के आसन शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे उष्ट आसन। उष्ट आसन के बहुत बेनिफिट्स हैं। ये एक तो आपकी स्पाइन को बहुत हेल्थी रखता है, और दूसरा गर्ल्स के लिए इसके बहुत अच्छे बेनिफिट है क्योंकि यूटेरस को भी बहुत हेल्थी रखता है। और भी इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करती हूँ यहीं, और मैं आपको उष्ट आसन करके दिखाती हूँ। तो उष्ट आसन करने के लिए हम लोग इस तरह से बैठ जाएंगे और अपने पंजों को हम इस तरह से खड़ा रखेंगे, और फिर हम धीरे धीरे अपना एक हाथ पीछे लेकर जाएंगे, और इसी तरह से हम अपना दूसरा हाथ भी पीछे लेकर जाएंगे और अपनी नेक को पीछे बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे। इस तरह से हम इस पोज में 1 मिनट तक रुक सकते हैं, और अगर हम ज़्यादा देर नहीं रुक पा रहे हैं इस पोज में, तो हम इसे मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर आसन को कम से कम 1 मिनट तक ज़रूर करें, अगर हमें अच्छे से उस आसन के बेनिफिट्स चाहिए तो। हम वापस भी इसी तरीके से आएंगे। पहले अपना राइट हैंड लेकर आएंगे, फिर अपना लेफ्ट हैंड आगे लेकर आएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट आसन करके दिखाती हूँ, भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए, भुजंग आसन भी आपकी स्पाइन को बहुत हेल्थी रखता है और आपका थोड़ा सा वेट लूज करने में भी हेल्प करता है। तो हम शुरू करते हैं। भुजंग आसन के लिए हम इस तरह से लेट जाएंगे, और पहले हम भुजंग आसन का पहला पोज करेंगे। तो पहले पोज के लिए हम अपने एक हाथ को, अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास इस तरह से रख लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो दोनों हाथ हैं बिल्कुल हमारी बॉडी से ऐसे ज्वाइन रहने चाहिए, और इन्हें बिल्कुल इस तरह से ज्वाइन करके हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने शोल्डर के पास रखेंगे, और अपने पीछे अपने टोस को बिल्कुल हम ज्वाइन करके रखेंगे। फिर हम ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे उठेंगे, और हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही उठना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमें बस अपने नेवल तक उठना है, उसके बाद और अपने हाथों को बिल्कुल ज्वाइन करके रखना है, और नेवल तक उठने के बाद हम अपनी नाक को बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे और ऊपर देखेंगे। भुजंग आसन का दूसरा पोज। दूसरी पोज में हम लेफ्ट हैंड को ऐसे रखेंगे और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर इस तरह से रखेंगे, और ये दोनों हाथ हमारे या तो फॉरहेड के नीचे रखे होने चाहिए, और अगर हम चाहें तो हम इन्हें और नीचे शिफ्ट करके भी रख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम फॉरहेड के नीचे करके रख कर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए हम जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कभी इस तरह से आसन नहीं किए हैं, वो फॉरहेड के नीचे ही रखकर अपना ये आसन पहले प्रैक्टिस करें। और हम ब्रीथ इन करते हुए ऊपर उठेंगे। कोशिश करें कि हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का ध्यान रखें। हर आसन में हम डीप ब्रीथिंग ज़रूर करें। तो अभी ब्रीथ इन करते हुए हम इस तरह से पूरा ऊपर उठ जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो हैंड है, ये हमारा हैंड पूरा स्ट्रेट हो जाना चाहिए। इस तरह से हम पूरा ऊपर उठ जाएंगे, और फिर हम दोबारा ऊपर देखेंगे, और पूरा स्ट्रेट होकर हम ऊपर देखेंगे। रुकने की कोशिश करेंगे, और फिर ब्रीथ आउट करते हुए हम नीचे आ जाएंगे।
अब मैं आपको चक्रासन करके दिखाती हूँ। चक्रासन करने के लिए हम इस तरह से सीधा लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास इस तरह से घुमाकर रखेंगे और फिर हम ब्रीथ इन करते हुए अपने हैंड्स और अपने लेग के सपोर्ट से पूरा उठेंगे। तो ये हमने अभी बैक के 3 आसन सीखे, बाकी आसन हम अगली वीडियोस में सीख लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा प्राणायाम के बारे में बताती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन हमारे ब्रेन के लिए बहुत हेल्थी रहता है, ऐसे ही प्राणायाम हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए हेल्थी रहता है। प्राणायाम से भी हमारा मेडिटेशन ही होता है। तो सबसे पहले प्राणायाम एक सीरीज में करना चाहिए और कोशिश करें कि प्राणायाम की शुरुआत में आप पहले ओम चैंटिंग करें। ओम चैंटिंग को हम उद्गीत कहते हैं हिंदी में। तो हम पहले ओम चैंटिंग करते हैं और ओम चैंटिंग आप मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। ये आपके ब्रेन को बहुत पीस देता है। तो फिर शुरू करते हैं। हम ब्रीथ इन करेंगे, डीपली ब्रीथ इन करते हैं और फिर ओम चैंटिंग करते हुए हम स्लोली ब्रीथ आउट करते जाएंगे और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरह से, ये ज्ञान मुद्रा होती है, ये फोकस बहुत अच्छा करती है। तो इसको अपने दोनों हाथों का ज्ञान मुद्रा में रखिए ऐसे। अब फिर ओम चैंटिंग के बाद हम करेंगे सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम और उसके बाद हम करेंगे कपालभाति, फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम हमें शुरुआत में 5-5 मिनट करने चाहिए और हम इन्हें 15 मिनट तक कर सकते हैं और अच्छी बेनिफिट के लिए हमें 10 to 15 मिनट्स करना ही चाहिए। तो मैं आपको पहले भस्त्रिका प्राणायाम करके दिखाती हूँ। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ रखेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम में हमें डीपली ब्रीथ इन करना है और फिर ब्रीथ आउट करना है। और आप ब्रीथ इन सिर्फ चेस्ट तक करने की कोशिश करिए क्योंकि वही करना ज़्यादा हेल्थी होता है। भस्त्रिका प्राणायाम में यही सजेस्ट किया जाता है कि आप चेस्ट तक आप जो अपनी सांस है वो आप अपने चेस्ट तक रखिए। ब्रीथ इन करिए और फिर ब्रीथ आउट करिए। पहले जितनी देर में आप ब्रीथ इन करें उतनी देर में आप ब्रीथ आउट करिए और कोशिश करिए आप 2 to 2.5 सेकेंड में आप ब्रीथ इन करें और 2 to 2.5 सेकेंड में आप ब्रीथ आउट करें। मैं एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ। ऐसे तो कपालभाति में हमें सिर्फ झटके से सांस को भारी छोड़ना है, इस तरीके से। अब हम शिफ्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्राणायाम की तरफ, जो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा बताया जाता है और ये ब्रेन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अनुलोम विलोम के करने का तरीका ये है कि आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है और फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़नी है और फिर आपको राइट नोस्ट्रिल से ही सांस लेनी है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको सांस छोड़नी है। इसका करने का तरीका यही है और इसी तरीके से इसे करना चाहिए। पहले हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस लेनी चाहिए और फिर राइट से छोड़ के फिर दोबारा राइट नोस्ट्रिल से सांस लेके फिर लेफ्ट से छोड़ना चाहिए। तब इसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। यानी आपकी एक साइकिल तब कंप्लीट हो रही है जब आप लेफ्ट से सांस लेके और अपना लेफ्ट पर ही खत्म कर रहे हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करते हुए आप खत्म कर रहे हैं।
और इसे आप स्टार्टिंग में 5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे बेनिफिट्स के लिए इसे भी 10 to 15 मिनट्स करना चाहिए। हर प्राणायाम को 10 to 15, जो भी प्राणायाम मैंने अभी तक बताए सारे प्राणायाम को आप 10 to 15 मिनट्स तक कर सकते हैं फॉर गुड बेनिफिट्स। तो मैं अभी आपको अनुलोम विलोम करके दिखाती हूँ। और अनुलोम विलोम में शुरुआत भी आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करनी है और ख़त्म भी आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ही करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही है। और करने के लिए सबसे पहले आप अपनी इस फिंगर को यहाँ थंब के बिल्कुल लोअर पार्ट में लगा लीजिए और उसके बाद आप अपनी इन 2 फिंगर्स का यूज़ करिएगा। और इन 2 फिंगर्स का यूज़ करते हुए हम अपने थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को पहले बंद करेंगे इस तरह से, और अब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से अब हम ब्रीथ आउट करेंगे। मैं आपको पूरा ठीक से करके दिखाती हूँ एक बार में। तो हमें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इस ब्रीथ आउट करके ख़त्म करना है और जो हम ब्रीथ इन करेंगे वो हमें अपनी चेस्ट तक ही रखनी है। और इसके बाद हम ख़त्म एंड में इन तीनों प्राणायाम को करने के बाद हम फिर से ओम चैंटिंग से ख़त्म कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी और आपको समझ आया होगा योग और प्राणायाम के फ़ायदे। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सभी को ओम।